आप सभी को जय हिंद। मैं कौशल कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस स्टडी एग्जाम एसडीडी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया पदार्थ। आज आपका हम केमिस्ट्री का ही दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं परमाणु। कौन सा? परमाणु। तो अभी हम इसका परमाणु का सिस्टमेटिक तरीका से भी हम लोग पढ़ेंगे। यह केमिस्ट्री में जो भी 24-25 में जो लेटेस्ट में जो पूछा गया है रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी का सारे इसमें मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बोलता है परमाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बोलता है परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु है का है विद्युत का उदासीन है, यही सही आंसर है। और 3 ऑप्शन से क्या कहता है? परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, आंशिक रूप से नहीं, कुल मिलाकर होते हैं। ठीक है। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता, परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते। नहीं, विद्युत उदासीन है तो कुल मिला। इसका व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या है परमाणु विद्युत उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें धनावेशित कण माने प्रोटॉन और ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन दोनों एक समान संख्या में होते हैं। ठीक है। बोलता है कि यहाँ जो इसलिए है क्या कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों से क्या समान संख्या में मौजूद रहते हैं, इसलिए वह कुल मिलाकर वो विद्युत उदासीन होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है। दूसरा नाम, जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार सभी तत्व सूक्ष्म अविभाजित कणों में से बने हो, यह प्रकाशित किया था। कुल मिलाकर कहना चाहते हैं यह कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत कब दिए थे? ठीक है, तो ये दिए थे 1908। ठीक है। कहते व्याख्या कहता है जॉन डाल्टन पहले व्यक्ति थे, जॉन डाल्टन है से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि परमाणु की पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। जॉन डाल्टन थे से पहले व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि परमाणु है पदार्थ है ऐसे परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु एक अविभाज्य गोला है। क्या अविभाज्य गोला? इसका विभाज्य नहीं होता। इस सिद्धांत को डाल्टन ने वर्ष 1808 में प्रसारित किया। कब किया? यह परमाणु सिद्धांत कब दिया गया? यह 1808 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? तो डाल्टन दिए थे। कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे। कब? 1808 ईस्वी में दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमस के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? ठीक है, अपरमाणविक कणों को दर्शाता है तो कौन? केवल इलेक्ट्रॉन है। ये जो थॉमस 1904 में परमाणु मॉडल को प्लम पुटिंग मॉडल कहा गया। ठीक है, थॉमस 1904 में परमाणु मॉडल को प्लम पुटिंग मॉडल कहा जाता है क्योंकि इनके अनुसार परमाणु एक धनावेश गोला है। इनको अनुसार परमाणु एक धनावेश गोला है जिसे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, अर्थात यह विद्युत उदासीन है। ठीक है, यह भी विद्युत उदासीन है। फिर से देखो, यह जो है परमाणु मॉडल कौन है? पहले देखो मॉडल कौन सा? परमाणु मॉडल कौन दिया था?
परमाणु मॉडल? तो थॉमस दिया था, कौन? थॉमसन दिए थे, ठीक है, थॉमसन दिए थे परमाणु मॉडल। कब दिए थे? यह 1904 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। यह परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यह परमाणु मॉडल है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? द प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चौथा नंबर कहता है, चौथा नंबर सवाल है कि बोर मॉडल के अनुसार, कौन? या बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? ठीक है, द्वितीय ऊर्जा के अनुसार अधिकतम क्या होता है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है, 2n² होता है। तो किसमें बोला? द्वितीय मॉडल में, ठीक है। तो n की जगह 2 लिखेंगे, 2 इंटू एन के स्क्वायर, n की जगह 2 लिखे, 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 गुना 2, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल अगला कहता है संतुलित अभिक्रिया 2 एल्युमिनियम प्लस 3 एल्युमिनियम संतुलित करने को एल्युमिनियम क्लोराइड के अणुओं का अनुपात क्या होता है? ठीक है, इसमें इसका अनुपात बताया है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या बोलता है, एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात क्या है एल्युमिनियम से एल्युमिनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो 3 2 यहाँ देखिए 2 है, 2 एल्युमिनियम यहाँ पे है, ठीक है, एल्युमिनियम को 2 भाग यहाँ और एल्युमिनियम के 2 भाग यहाँ, ठीक है। तो बोले एल्युमिनियम में एल्युमिनियम क्लोराइड का अनुपात क्या है, ग्राम अनुपात। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो इसलिए 2:2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्युमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्युमिनियम के न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? ठीक है, तो 14 है इसमें, ठीक है, एल्युमिनियम में कितना? 14 है। बोलता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, जो यह बताता है कि इसके अणु में 13 प्रोटॉन होते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 14 है। न्यूट्रॉनों की संख्या को प्राप्त करने के लिए हम परमाणु द्रव्यमान के संख्या से घटाते हैं, माने परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन की संख्या को घटाते हैं, ठीक है, तब निकलता है ये। तो क्या बोलता है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27 है, और प्रोटॉन कितना 3, ठीक है, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा 14, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? तो इसमें होता है 1.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। अब बोलता है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? यहाँ बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जल के अणु माने H2O में दोनों को अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो दोनों को अनुपात क्या 1:8 होता है। कितना? 1:8 होता है। यहाँ व्याख्या इसका क्या कहता है? व्याख्या बोलते जल माने H2O के एक अणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं।
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 mu होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 16 mu होता है। इसलिए हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान 2 × 1 मतलब 2 mu होता है और इसका 16। अगर इसी को काटेंगे 2 हाइड्रोजन का होता है, 16 ऑक्सीजन को होता है। अगर इसको छोटा रेशियो में तो काट देंगे तो 1 2 × 8 माने ये 1:8 में इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है। कौन सा तत्व एक परमाणुक है। ठीक है, तो कौन सा एक परमाणुक है, तो हीलियम है, एक परमाणुक है। इसका व्याख्या देखिए, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जैसे उत्कृष्ट गैस एक परमाणुक तत्व है। जितना भी उत्कृष्ट गैस है सब एक परमाणुक तत्व है, क्योंकि इसके परमाणु के बाह्य कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है और ये अप्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसी को भी इनर्ट गैस भी बोलते हैं और जीरो गैस भी बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है, उत्कृष्ट गैस को। तो इसमें कितने कौन कौन आता है, उसके एक परमाणु पे आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सारा आते हैं। जो उत्कृष्ट गैस जितने थे सभी एक परमाणुक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक होते हैं। एक परमाणुक तो होते हैं इनर्ट गैस वाले, जितना भी उत्कृष्ट गैस वाले सब होते हैं। द्विपरमाणुक जो होते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु होता है, जिसका अर्थ है कि इसका ग्रुप 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल कहता है जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो प्रत्येक सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो ए इलेक्ट्रॉन खोता है। जब भी अगर है सोडियम के साथ क्लोराइड अभिक्रिया करता है तो सोडियम का क्लोराइड बनता है, तो उसमें सोडियम है कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन खोता है इसमें। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए क्या बोलता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के निर्माण में प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, जब भी NaCl बनता है मतलब नमक बनता है तो सोडियम है से एक इलेक्ट्रॉन खोता है और धनावेशित आयन बन जाता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ऋणावेशित आयन बन जाता है। ठीक है, मतलब जब भी कोई डोनेट करता है तो उसमें पहला चार्ज पड़ता है, वो धनायन होता है। और तो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो ये प्लस चल जाएगा, और क्लोरीन है सो यहाँ पे ग्रहण कर रहा है तो इसमें माइनस चार्ज हो गया, ये नेगेटिव ही हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट अब सवाल 12 नंबर सवाल बोलता है निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी बंधन है। किसमें एकल सहसंयोजी बंधन है, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन H2 में। ठीक है, हाइड्रोजन को अपने बाह्य कक्षा पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए एकल सहसंयोजन बंधन। ठीक, नेक्स्ट 13 नंबर कहता है अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ अबंध बनाते समय कार्बन प्रातः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जब भी ये बनाता है तो कितने साझा करता है, तो इसमें करता है 4 को साझा करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन कथन सत्य है, तो कार्बन चतुर्थ संयोजी है, यही सही है। कार्बन चतुर्थ संयोजी है, यही सही है। ये त्रिसंयोजी नहीं, द्विसंयोजी नहीं, एक संयोजी नहीं है, कितना है, चतुर्थ संयोजी है। कार्बन का चतुर्थ संयोजी है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को किसके नाम से जाना जाता है, तो किस श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। अब आता है 16 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिअबंधक गुणधर्म होते हैं। किसमें त्रिअबंधक गुण होते हैं, किसमें होते हैं, तो N2 में होता है ये। ठीक है, किसमें, तो
फेरस में होता है, नाइट्रोजन में होता है, N2 में होता है। ठीक है। नाइट्रोजन के बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर अपने बाह्य कक्षा की पूर्णता करते हैं, अतः नाइट्रोजन त्रिअबंध गुणधर्म वाले होते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है 17 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के लिए सही लुईस संरचना दर्शाता है। तो इसमें कहा एकल अबंधों के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से अबंधित कार्बन परमाणु है। ठीक है, इसमें कार्बन है से एक कार्बन है हाइड्रोजन के साथ 4 तरह के बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी बनाता है। इसी तरह जब भी बॉन्ड बनता है तो इस तरह ही बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, आज का लास्ट सवाल वो, ठीक है, मान लीजिए कि 2 को प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या m को पदार्थ के मोलर द्रव्यमान और n को अवोगाद्रो संख्या के रूप में निरूपित करते हैं। एकक सेल के घनत्व की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र जो है सो D बराबर Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन ए होता है। ठीक है, इसका घनात्मकता से किया जाता है। ठीक, तो आज का जो चैप्टर था परमाणु वो पूर्ण तरीका से हम बता दिए। जो हाल ही में जो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे रेलवे का उसमें से पूछा गया था, जो सारा प्रीवियस ईयर परमाणु से रिलेटेड करा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर का कल आएगा जो इसमें भी इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों को वर्गीकरण। कौन सा चैप्टर है? तत्वों का वर्गीकरण। अगर यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और इससे हम लोगों को हौसला बनता है। तब तक के लिए जय हिंद।